जय हिंद दोस्तों। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। करेंट अफेयर के क्वेश्चन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिले हैं। तो ये तीन लोगों को मिला है। पहला मिला है ये मिला है पहला डारोन एस मोगलू को, और दूसरे व्यक्ति हैं साइमन जॉनसन को मिला है, और जेम्स ए सराउबिन्स को मिला है। पहले व्यक्ति डारोन एस मोगलू मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है, और जेम्स ए सॉरबिन्स को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुखमरी सूचकांक में भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर होगा 105 पर। भुखमरी में भारत 2024 में कौन से स्थान पर है, 105वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, कुछ और इंडेक्स हैं, जैसे बात की जाए प्रेस इंडेक्स, प्रेस यानी मीडिया में भारत का कौन सा स्थान है। मीडिया में भारत कौन से स्थान पर है, तो 159 पर है। और बात करते हैं एचडीआई में। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें है 134 पर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन हब ग्लोबल इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन हब में कौन से स्थान पर है भारत, तो इसमें है 108 पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें है 129वें नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एसडीजी में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जी में कौन से नंबर पर है भारत, वो 109 पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर इंडेक्स एशियन एशियन पावर इंडेक्स पावर सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। पावर सूचकांक में भारत है 3rd नंबर पर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण सूचकांक में विश्व पर्यावरण विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, इसमें स्थान पर है 176वें नंबर पर है। विश्व पर्यावरण अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। कब, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अटल सेतु अटल सेतु का निर्माण कहाँ हुआ है हाल ही में, और इसका उद्घाटन हुआ है, तो वो हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम की बात करते हैं तो कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे इजराइल की बात करते हैं, इजराइल के बारे में बात करते हैं। तो इजराइल की राजधानी कहाँ पर है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यरूशलेम। ठीक है। और मुद्रा की बात करते हैं, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। क्या है, न्यू शेकेल। और अगला क्वेश्चन है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो संसद की बात करते हैं तो इसकी संसद का नाम है नीसेट। क्या है, नीसेट। और अगला क्वेश्चन है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभ्यास ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय। कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन अजय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 2024 का आयोजन कहां पर होगा, ये होगा ब्राजील में। कहां पर होगा, ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है, ब्राजीलिया। क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, G7 2024
का आयोजन कहां पर होगा? इटली में। कहां पर होगा? इटली में। इटली की राजधानी की बात करते हैं तो इटली की राजधानी है रोम। कहां पर है? रोम। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिक्स, BRICS यानी ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? इसका आंसर होगा रूस। कहां पर? रूस में। रूस की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। क्या है? रूबल है। और इसके प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन है राष्ट्रपति? पुतिन बाबा। कौन है? पुतिन बाबा। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं SCO 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा अस्ताना में। कहां पर होगा? अस्ताना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। SCO का मतलब होता है संघाई संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अभी लोकपाल क्वेश्चन है वर्तमान में, क्वेश्चन है लोकपाल वर्तमान में कौन है? लोकपाल कौन है वर्तमान में? तो वो है अजय मानिक राव। कौन है? अजय मानिक राव। मानिक राव। ठीक है, और बात करते हैं वर्तमान में कौन? ये अजय मानिक राव हैं। और पहले कौन थे? फर्स्ट फर्स्ट थे पीसी घोष। कौन थे? पीसी घोष। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है एसबीआई का। क्या है? एसबीआई का है। तो आगे हम एसबीआई के बारे में हम समझेंगे। एसबीआई का पूरा नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना इसकी कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई। कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है एसबीआई के बारे में है कुछ क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? वो है बदल गए, पहले दिनेश खारा थे, अब चेंज हो गए, CS सेट्टी। वर्तमान में है CS सेट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका एसबीआई का पुराना नाम क्या है? एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक। क्या है? इंपीरियल बैंक। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक कितने बैंकों से मिलकर के बना है? इंपीरियल बैंक कितने बैंकों से मिलकर के बना है? ये मिला है 3 बैंकों से मिलकर के बना है। 1921 में 3 बैंकों से मिलकर के इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और 27 जनवरी 27 जनवरी 27 जनवरी 1921 को 3 बैंकों मिलाकर के इस इंपीरियल बैंक बनाई गई थी। उन तीनों बैंकों के नाम फटाफट से समझेंगे। तीनों बैंकों के नाम क्या हैं? तीनों बैंकों के नाम हैं पहली है बंगाल और दूसरी है बंगाल। ठीक है, और दूसरी बैंक है बॉम्बे। बॉम्बे बैंक को मिलकर के बनाया गया था। और तीसरी बैंक है मद्रास। कौन सी है? मद्रास। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? डारोन एस मोगलू को। 3 व्यक्तियों को मिला है, दूसरे साइमन जॉनसन को और तीसरे जेम्स ए सरोबिन्स को। ठीक है, उसके बाद भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 105 पर है। कौन से पर है? 105 पर है। अगला क्वेश्चन है प्रेस या मीडिया भारत कौन से स्थान पर? 159 पर है। उसके बाद HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134 पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 108वें पर है। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 पर है। अगला प्रश्न है एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल में 109 नंबर पर है। अगला प्रश्न है एशियन पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो है 176वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है अटल सेतु का निर्माण कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। अगला क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल है। पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला क्वेश्चन है इजराइल की संसद का नाम क्या है? नीसेट है। और इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस लाना भारत में, इसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है G20 2024
की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। अगला क्वेश्चन है G7 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स ब्रिक्स 2024 का इवेंट कहां पर होगा? रूस में होगा। रूस की राजधानी मास्को। मुद्रा क्या है? रूबल है। इसके पुतिन राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न एससीओ संघाई सहयोग संगठन 2024 की अध्यक्षता कहां होगी? अस्ताना में होगी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकपाल को अध्यक्ष कौन है? लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिक राव और पहले थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के बारे में टॉपिक है। एसबीआई के बारे में टॉपिक है। इसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है एसबीआई के अभी वर्तमान में 2024 में अध्यक्ष कौन बने हैं? ये सितंबर में बने हैं। इनका नाम है CS सेट्टी। और इंपीरियल बैंक इस एसबीआई का पुराना नाम है। इंपीरियल बैंक 1921 में बना, 27 जनवरी 1921 को। तीन बैंकों को मिलाकर के 3 बैंकों का विलय किया गया था उस टाइम पर। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे बॉम्बे बंगाल और मद्रास, 3 बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनाएगी। तो आज की एक छोटी सी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते जल्दी नेक्स्ट क्लास में करेंट अफेयर की में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।